यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। भाई, जो आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकता, आप उसको जबरदस्ती अपने गले का हार क्यों बनाएंगे? नहीं बना सकते ना। और यही कहने के लिए मैं आया हूं। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे? कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यही बोलते थे ना। और बहन जी के हाथी के लिए तो बोलना ही क्या है, उसकी अपनी चाल है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है। और कल आपने माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को भी पढ़ा होगा। न्यायालय ने कल एक बात और कही है, और उस चीज को भी हम कहते हैं जिसको हम लोग सैकड़ों वर्षों से कहते आ रहे हैं। और बहनों और भाइयों, मैं फिर इस बात को कहता हूं कि मथुरा में जितनी भी भूमि है वह ठाकुर केशव देव की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है। बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विरासत को सम्मान और आपकी आस्था को सम्मान देने वाली भाजपा की सरकार है, और दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा और बसपा के नेतृत्व की सरकार जो कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे। यानी ये औरंगजेब के नए अवतार पैदा हो गए हैं जो कहते हैं विरासत टैक्स लगाएंगे। जैसे औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था ना हिंदुओं पे, क्या आप जजिया कर देंगे क्या स्वतंत्र भारत में? लेकिन ये जजिया कर आपसे वसूली करना चाहते हैं। कमाई आपके बाप दादा करेंगे, आपके पूर्वजों ने कमाया होगा। अब लूटने के लिए कांग्रेस सपा के लोग आएंगे और कहेंगे तो हमारा विरासत टैक्स हो गया, आधी प्रॉपर्टी पे जबरन कब्जा कर देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या यह देश स्वीकार करेगा? बहनों और भाइयों, ये आपके हक पर डकैती है। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब 1950 में देश का संविधान देश को समर्पित किया, तो संविधान बनाते समय उन्होंने एक बात का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था धार्मिक आधार पर देश के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, क्योंकि यही कारण देश के विभाजन का बना था। लेकिन आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से फिर से भारत के विभाजन की आधारशिला रखने की कुछ चेष्टा की है। वह कहता है कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण का एक हिस्सा काट करके हम मुसलमानों को दे देंगे, अनुसूचित जाति के आरक्षण का एक हिस्सा काट करके मुसलमानों को दे देंगे। यानी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे, ठीक उसके विपरीत कांग्रेस और सपा के लोग कर रहे हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, ये देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत कांग्रेस और सपा के लोग फिर से साजिश रचने लग गए हैं। जब ये लोग सत्ता में थे तब कुछ नहीं कर पाए थे। देश का सम्मान इन्होंने गिरवी रख दिया था, सीमाएं असुरक्षित थी, कभी भी कोई दुश्मन देश भारत की सीमा में घुस जाता था। आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, कहीं भी विस्फोट हो जाता था। विकास के कार्य ठप पड़े थे, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती पड़ती थी, गरीब को मिलता ही नहीं था। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे नए भारत में दुनिया में सम्मान बढ़ा है,
सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, और अब तो कहीं जोर से पटाखा फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई दे देता कि भाई मेरा हाथ नहीं है, मैं इसके पीछे नहीं हूं। देश की दमक है। बहनों और भाइयों, जब मजबूत हाथों में देश होता है ना तो दुश्मन दब करके रहता है। जब मजबूर हाथों में होता है तो दुनिया आंखें दिखाती है। आज तो थोड़ा भी अगर दुश्मन भारत की तरफ थप्पड़ मारने के लिए लपकता है तब तक यहां से इतना जोरदार घूंसा जड़ा जाता है कि दुश्मन धराशायी हो चुका होता है। ये नया भारत है। नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना हटे आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत ही है जिसके तहत मोदी जी ने, देखो, इंदिरा गांधी जी ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का, गरीबी नहीं हट पाई। अब सोचो 54 वर्ष के बाद भी उनका नाती वही नारा लगाए जा रहा है, कह रहा गरीबी हटा देंगे। कहा कैसे हटाएंगे? एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, तो कहते हैं कि मैं सभी लोगों की संपत्ति का सर्वे कर दूंगा। तो कहा फिर? कहा उसमें से अगर किसी परिवार में 6 लोग होंगे तो उनसे कहेंगे भी तुम्हारे लिए 2 कमरे पर्याप्त हैं, बाकी को मैं कांग्रेस के लोगों को आवंटित करवा दूंगा। अब क्या यह देश स्वीकार करेगा क्या? अरे मेहनत करेंगे आप, कमाई है आपकी, आपके बाप दादों की, और डकैती डालने का काम ये लोग करेंगे? क्या यह देश स्वीकार कर पाएगा क्या इसको? यानी जो दादी ने जो नारा दिया, नाती भी उसी नारा